ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, तदुपरांत परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चल दिए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा और ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिणी भाग में बैकुंठ और वाम भाग में गौरीलोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वैशाली योगेंद्र परशुराम जी ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योग इंद्रियों सिद्धों विद्या विशारद करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेध मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से भरा हुआ असंख्य कामधेनु के समुदायों से सुशोभित था। वह नाना प्रकार के पंचीकारी से युक्त उत्तम मणियों के कलश से उज्जवल दिखने वाले अमन मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणी मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख रहा था। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे और वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित और रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बड़ी बेडोल थी। 3 बड़े बड़े नेत्र जिनमें कुछ पीलिमा और कुछ लालिमा लिए हुए थे। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बाघर और विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पटिस धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे कुछ डरते डरते कहने को तत्पर हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया की भावना उमड़ आई। तब उन श्रेष्ठ अनुचर के दूत द्वारा महात्मा शंकर जी से आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दे दिया। परशुराम जी ने उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उस भवन के अंदर प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा जो तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत ही सुंदर थे और उन पर भी द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महर्षि द्वारा सेवित और पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर जी के दर्शन किए। वे रत्नाभरण से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने और त्रिशूल और पटिस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प को यज्ञोपवित्र पहने हुए थे और महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था जिस पर मंद मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोकों के लिए अनुग्रह करने के मूर्त रूप जटाधारी सती की हड्डियों से सुशोभित तपस्याओं का फल देने वाले और संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा शिष्यों को गुहम ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। योगेंद्र उनकी स्तुति में और बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे।
उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर शिव जी के बाएं भाग में कार्तिकेय जी, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम जी परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, इसलिए आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन और गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, हे ईश्वर, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छित रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? प्रभु, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है ही नहीं, और देवेश्वर की स्तुति करने भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति स्वयं वेदों में नहीं है, आपकी स्तुति करने का कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप परातत्व ज्ञान, बुद्धि से असाध्य, आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। हे दीन बंधु, मैं अत्यंत दीन हूँ। हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी मैं नहीं देख पाता, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलाश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं और जो सबके आधार और सर्व स्वरूप है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिन्हें प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप है और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो क्षण भर में अत्यंत विश्व सृष्टि का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूप भारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप में काल के काल और काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले और जो अजन्मा तथा बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ है, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह मनुष्य पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में चला जाता है। इसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम जी ने कहा, दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम जी ने कहा, मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करके और मेरे पिता का वध करने वाले राजा को मारने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। इस बात को सुनते ही भगवती और भद्रकाली ने क्रोध होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। तब परशुराम जी ने भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर में रोने लगे और अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। दया सागर भक्ता अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेह चित्त से अत्यंत विनय पूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सभी की अनुमति लेकर कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, इसलिए मैं तुम्हें आज एक ऐसा गुप्त मंत्र प्रदान करूंगा जो कि त्रिलोक में अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही
उस राजा का वध कर डालोगे और तुम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से भी शून्य कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति भी व्याप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नारद ऐसा कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया और फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पूर्ण चक्र पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम, ठीक ठाक कर्म सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उस समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए गए। फिर शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपति शास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेय शास्त्र, नारायण शास्त्र, वायव, गरुणा, जस्त्र, गदा शक्ति, परशु अमोघ, उत्तम त्रिशूल विधि और नाना प्रकार के शस्त्रों के मंत्र, शस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने के क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग और यूं संकट के समान नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम जी ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव जी आदि को प्रणाम करके वे वापस आश्रम को लौट आए। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की भी इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया? इस मंत्र के आराध्य देवता कौन है? कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब भी मुझे बतलाइए। तब श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा है उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।